बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की 89 नंबर किस्त पेश कर रहे हैं और इस वीडियो में आप बयान करेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के क़यामत के दिन कुरान पाक ने क्या समझाया। तो दोस्तों, सूरह अल-माइदा आयत नंबर 116 से 118 में कुरान पाक एक ताकतवर और अहम लम्हे का तारुफ कराता है जो क़यामत के दिन सामने आएगा। अल्लाह और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान मुकालमा। यह गुफ्तगू तमाम अंबिया और इनके पैरोकारों की जिम्मेदारी और जो अब्दी की याद दहानी के साथ साथ सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करने और किसी भी हस्ती हत्ता के किसी नबी को इलाही मुकाम तक पहुंचाने के दरमियान अहम फर्क की याद दहानी का काम करती है। आयत इस्लामी अलहियात का एक अहम पहलू पर रोशनी डालती है, खास तौर पर यीशु मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या इनके वालिदा मरियम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को माबूद बनाने के तसव्वुर को मुस्तरद करना। ये लम्हा सिर्फ एक मजहबी इस्लाह नहीं है बल्कि यीशु की मिशन की असल नवेयत, अल्लाह ताला और इसके रसूलों के दरमियान तअल्लुक़ और इस्लाम में आबादी की वज़ाहत के बारे में एक अहम इंकशाफात है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से बराह रास्त खिताब करेंगे और इनसे एक अहम सवाल पूछेंगे जो कुछ लोगों की गलत फहमी को सामने लाता है, जिन्होंने गलती से ईसा अलैहिस्सलाम और इनकी वालदा को इलाही दर्जे पर फैज किया था। अल्लाह ताला पूछेगा, क्या तूने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा तुझे और तेरी माँ को मामूद नहीं बनाए? ये सवाल बहुत गहरा है क्योंकि ये बराह रास्त मसीह नजरिए के दिल को चैलेंज करता है, जो कि बहुत सी रवायत में यीशु और मरियम को एक ऐसी हैसियत से तज़ीम देता है जो इनकी इंसानी फितरत से बालातर है। ये नोट करना जरूरी है कि इस्लामी फहम में यीशु की एक काबिल एहतराम नबी और अल्लाह के बंदे हैं, कोई इलाही नहीं, और मरियम को अब तक जिंदा रहने वाली अजीम तरीन ख्वातीन में से एक के तौर पर एजाज हासिल है, लेकिन इनकी इबादत नहीं की जाती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब, जैसा कि कुरान पाक में बयान किया गया कि वाज़ा और मजबूत होगा, वो कभी भी लोगों को इसकी या इनकी वालदा की इबादत करने की हदायत देने से इनकार करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाज़ा तौर पर बयान करेंगे कि उन्होंने सिर्फ अल्लाह ताला के पैगाम पहुंचाया कि अल्लाह ही इबादत के लायक है। वो ऐलान करेंगे कि वो महज अल्लाह के बंदा और रसूल थे और उन्होंने कभी किसी को ये हुक्म नहीं दिया कि वो इसे या इनकी वालदा को इबादत का सामान बनाए। इस लम्हे में यीशु अलवहियत के किसी भी छोटे इंतसाब से खुद को मुकम्मल तौर पर अलग कर देंगे। वो इसके असल मिशन और वक्त के साथ साथ पैदा होने वाली इंसानी गलत शरीयत के दरमियान फासला जाहिर करेंगे। तो दोस्तों, यीशु अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब ये होगा, तुम्हें पाक हो, ये मेरे लिए नहीं था कि मैं वो कहूं जो कहने का मुझे हक नहीं था। इनकी आजिज़ी और अल्लाह ताला की मतलब हिकमत के इसके मुकम्मल एतराफ़ पर जोर देता है। ये ऐलान के वो वाज़ा करता है कि ऐसा फेर नबी होने के नाते इनकी दायरा कार से बाहर होता है। इनके मिशन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए लोगों की रहनुमाई करता था और उन्होंने ये काम पूरे खुलूस के साथ किया। ये बयान यीशु मसीह के अपने ईमान की पाकीज़गी और अल्लाह ताला की मर्जी के सामने इनके मुकम्मल सब तस्लीम खाम करने की भी अक्कासी करता है। वो एक ऐसा इंसान थे जिसे तौहीद का पैगाम पहुंचाने के लिए चुना गया था, ना कि इबादत के लायक कोई इलाही शख्सियत। इसके बाद की याद क़यामत की कशिश और इस गुफ्तगू की संगीनी का बसीरत फराहम करती है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अपने पैरोकारों के बारे में पूछेंगे, खास तौर पर इन लोगों के बारे में जो सच्चे पैगाम से हट चुके हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इन लोगों के बारे में कोई इल्म नहीं होगा जिन्होंने इनकी तालीमात को तोड़ मरोड़ का पेश किया है, और वो मामला अल्लाह पर छोड़ देंगे। और हकीकी मुनसफ है, ये इस्लाम में इनफरादी एहतसाब के तसव्वुर को वाज़ा करता है। हर शख्स अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है और कोई नहीं नबी हत्ता के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा कोई भी नहीं हक से भटकने वालों की शफाअत नहीं कर सकता। पैगंबरों के किरदार और अल्लाह ताला के हतमी अथॉरिटी के दरमियान ये फर्क इस्लामी तालीमात में मरकजी हैसियत रखता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए, और आखिर पर हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि वो हमें कुरान पाक और
حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔